मैं हूं इमरान सुल्तान और इस सेगमेंट में हम जरा कारोबारी खबरों के ऊपर, उनके इश्यूज के ऊपर जरा फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध और बलूचिस्तान के लिए सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 39 रुपए 89 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ओगरा ने सुई सदन की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया, जिसके बाद गैस की औसत कीमत 778 रुपए 59 पैसे फी MMBTU होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफीन के लिए फैसला आज मुतवक्के है। बात करेंगे गैस बहरान की। कराची समेत सिंध भर में गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस किल्लत से न सिर्फ घरेलू सार्फिन अजियत में मुब्तला हैं, बल्कि सनती और CNG सार्फिन भी परेशानी से दो चार हैं। इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CNG सेक्टर से मुंसलिक स्टेक होल्डर जुनेद मागदा साहब। जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले गैस की किल्लत के बायस हर शोबा परेशानी से दो चार है, आप क्या कहेंगे? इस वक्त जो एक बहरान की सी कैफियत है, क्या इसके ऊपर आप कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इस वक्त बड़ा क्रोनिक मसला हो गया है और इस मसले को हमने बड़ी मुख्तलिफ फॉरम्स पे जद्दोजहद की और उसको ठीक करने की कोशिश की। अब क्योंकि हम CNG एसोसिएशन के हवाले से मुख्तलिफ इदारों के साथ हम अपना ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें SSGC भी है और SNGPL है और फिर इसके बाद ओगरा भी है और फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है। लेकिन इशू ये है कि अब आप ये वाली बात जो इस वक्त का जो स्टेटस चल रहा है करंटली, उसमें तो बेचारा कंज्यूमर मारा गया है। हमें गैस मिले ना मिले, हमारे नुकसानात, हम तो हमेशा के डिप्लीट हो गया गैस, आर्टिकल 158, ये सारी बातें जो हैं वो ऑब्सोल्यूट हो गई हैं गवर्नमेंट के लिए। ये तो बोलते ही रहते हैं, इनकी कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मुसीबत में पड़ा हुआ आदमी है वो जरूर एक CNG स्टेशन ऑनर होगा जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है अरबों करोड़ों रुपयों की, और टोटल अरबों रुपए का जो है वो पूरा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर में। लेकिन इशू ये है कि आज वो कंज्यूमर बड़ा परेशान हो गया है। अब जाके उनसे ये पूछो कि इस वक्त उनका क्या हाल है कंज्यूमर्स का, और पैरिटी बिटवीन द पेट्रोल और गैस मेंटेन भी हो रही है नहीं हो रही है। साहब, ये पॉलिसी मेकर्स फिर कौन है? क्या आप समझते हैं कि इस वक्त गलत पॉलिसी साजी की जा रही है? अब तजर्बा सबका अपनी जगह है, लेकिन वो फील्ड के आदमी नहीं है, उनका बिजनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए वो कि वो आदमी वो वालों से बात करें, उनको अपने साथ रखें जो इस फील्ड में बैठे हुए हैं। लिहाजा आप उनकी कनेक्टिविटी के साथ अगर गवर्नमेंट चले तो वो आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट ओरिएंटेड आएगा। लेकिन अगर आप उनको नहीं लोगे और आप अपने मावन खसूसी डालते जाओगे, जिनकी खाली एक प्रोफाइल की बेसिस पे आप उसको ले लोगे, उसकी पास हिस्ट्री नहीं देखोगे, उसका फील्ड नहीं देखोगे कि क्या वो उस बिजनेस में है या नहीं है, तो लिहाजा ये सी है। आप अगर इस तरह से करते हैं तो इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। आप कह रहे हैं कि राइट मैन द राइट जॉब नहीं है, और जाहिर है कि अब अगर ये सूरत हाल है तो इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है इस CNG सेक्टर में, और क्या इस सेक्टर में फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्क हो सकती है? क्योंकि अभी हुकूमत ने नए लाइसेंसेस जारी करने की भी बात की है, तो कितना इसका क्वांटम है इस वक्त, इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या है इस CNG सेक्टर में? देखें, अब तजर्बा सबका अपनी जगह है, लेकिन वो फील्ड के आदमी नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए वो कि वो आदमी वो वालों से बात करें, उनको अपने साथ रखें जो इस फील्ड में बैठे हुए हैं। लिहाजा आप उनकी कनेक्टिविटी के साथ अगर गवर्नमेंट चले तो वो आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट ओरिएंटेड आएगा। लेकिन अगर आप उनको नहीं लोगे और आप अपने मावन खसूसी डालते जाओगे, जिनकी खाली एक प्रोफाइल की बेसिस पे आप उसको ले लोगे, उसकी पास हिस्ट्री नहीं देखोगे, उसका फील्ड नहीं देखोगे कि क्या वो उस बिजनेस में है या नहीं है, तो लिहाजा ये एक लेजिटिमेसी है। आप अगर करते हैं तो इससे बड़ा नुकसान हो जाता है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, यानी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। मुआविन खुसूसी जो हैं उनका उनके हवाले से जो पॉलिसीज बन रही है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, ये इस वक्त स्टेक होल्डर्स का कहना है। जुनेद मागदा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और फिर बात करेंगे इसी हवाले से कि पाकिस्तान, जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो इस वक्त एक अव्वलीन तरजीह होनी क्या चाहिए हमारी इस बिलखुसूस CNG के हवाले से। छोटे से ब्रेक के बाद मुल्क में इस वक्त जो गैस बहरान है इसके ऊपर हम बात करेंगे।
हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खिजर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। अली, इस वक्त बाजार जो देखने में आ रहा है कि ना डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए गैस दस्तयाब है, बड़ी खतरनाक किस्म की गैस लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची जहां पे हम देख रहे हैं वहां पे जारी है, और दीगर शहरों से भी इसकी इत्तलात हैं। आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहरान का शिकार हैं, साथ ही साथ कमर्शियल जो CNG सेक्टर है उसकी गैस बंदिश है। फिर अब जा रहे हैं आप जो आपकी IPPs हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, निजी बिजली घर हैं, उनको भी आप बिजली गैस बंद करने जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है इस वक्त? ये बहरान किस तरह का है अली? नहीं, ये एक तो इस तरह से ये बुरहान जो दो फर्क चीजें आप बात कर रहे हैं। एक तो आप बात कर रहे हैं कि सर्दियों की गैस की शॉर्टेज की जो हर साल होती है और वो इस साल भी हो रही है। उसकी वजह ये है कि जी इस मुल्क के अंदर जो है आपकी जो नेचुरल गैस है वो तकरीबन 9 से 10% हर साल गिर रही है, और ये गिरती जा रही है क्योंकि सुई का रिजर्व जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो और डिमांड नेचुरली आपकी बढ़ रही है। जो गैप है वो आपकी RLNG से आ रहा है। RLNG के आपके 12 जो है कार्गो एक महीने में आ सकते हैं, उसमें से 7-8 कार्गो आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, 4 कार्गो एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो आते हैं। इसमें से एक आधा कार्गो नहीं भी आया तो वो बहुत थोड़ी अमाउंट होती है, लेकिन असल वजह ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके RLNG के और टर्मिनल बनने की बातें हो रही हैं, उसमें एक पाइपलाइन है, गैस एक्सेस के इश्यूज हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, वो खुद लाएगा, और फिर गैस की जो डिमांड होगी वो होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री को जो गैस के कनेक्शन जो उनकी कैप्टिव पावर प्लांट्स चलते हैं बंद करने की बात हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब 2010-11 के अंदर जब ये इंडस्ट्री ने अपने पावर जनरेशन अपने घर में खुद बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुल्क में लोड शेडिंग थी, ठीक, उनको से एनर्जी नहीं मिलती थी। आज सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बिजली है वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन उतनी नहीं है। उल्टी सूरत हाल है कि बिजली ज्यादा है, डिमांड नहीं है। आज दोबारा समझना चाहूंगा, आज पाकिस्तान में बिजली ज्यादा है लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं है, तो क्या है? अगर तो वो महंगी बिजली है या क्या है, ये जरा बताइएगा पहली दफा। अगर उस बिजली को इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, तो वो महंगी है। अगर कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे तो वो कम महंगी है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। कि आपके जितने नए पावर प्लांट्स आते हैं उसके साथ एक कैपेसिटी पेमेंट होती है जो फ्रंट लोडेड होती है। बिल्कुल, उनका डेट फ्रंट में पे होता है। शुरू में उसके टैरिफ ज्यादा होते हैं, जैसे प्लांट पुराना होता है टैरिफ कम हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो पूरे ग्रिड में 2013 के अंदर अगर कैपेसिटी पेमेंट जो थी वो तकरीबन 180 बिलियन रुपया थी, आज वो तकरीबन 1000 बिलियन रुपया है। अगले 3 साल में 1500 बिलियन हो जाएगा। और आप अगर ये 2018 में देखें तो ये तकरीबन 500 बिलियन 400 बिलियन के करीब थी। उस वक्त जितनी बिजली का इस्तेमाल था, आज भी बिजली का उतना ही इस्तेमाल है, यानी कि यूनिट जो आपके ग्रिड में बिकते हैं वो बढ़े नहीं, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई है, तो फिर जितने यूनिट बिकेंगे उसमें बिजली महंगी होती जाएगी। ओके, ठीक है, आई गॉट इट। आप जितना ज्यादा इस वक्त वहां से बिजली ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, आपके रेट्स कम होंगे और ये बहरान खत्म होता नजर आएगा। लेकिन जो आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स जब आए थे वो क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है? मैं उसी वक्त अर्ज कर रहा हूँ ना, उस वक्त मुल्क में बिजली नहीं थी, उनको इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती थी, लोड शेडिंग होती थी, तो इंडस्ट्री ने कहा कि हम अपनी जनरेशन करते हैं, अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाते हैं। उन्होंने लगा लिए। आज वो कैप्टिव पावर प्लांट्स उस वक्त के हिसाब से दिखते हैं। कोई कैप्टिव पावर प्लांट 30% एफिशिएंसी का है, कुछ 40 का है, कोई 45 का है। ठीक है जी, कुछ को जनरेशन करते हैं तो वो 50% पे भी चले जाते हैं, यानी कि वो स्टीम अपने उससे बनाते हैं। तो जब वो आपकी नए जो पावर प्लांट आए हैं RLNG के 3, वो 60% की एफिशिएंसी के है। तो सोलर एनर्जी एफिशिएंसी पे भी ये जो इनएफिशिएंट का पावर प्लांट बंद होना चाहिए कि मुल्क के अंदर एनर्जी तो फाइनाइट सोर्स है, तो आपको उसको जो बेस्ट उसकी यूजेज को करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि ये आपके कैप्टिव पावर प्लांट जो आपके अगर ये नहीं होंगे तो इंडस्ट्री की आपकी ग्रिड पे नहीं आएगी। ग्रिड इस वक्त 150 बिलियन यूनिट साल के बेच सकते हैं, हम 150 बिलियन यूनिट बेच सकते हैं। आज हम 100 बिलियन बेचते हैं, तो
ये 30-40 बिलियन इंडस्ट्री का डिमांड ठीक है, यानी आपकी बात से हम ये समझें कि बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं इनको जो बिजली इनकी जो गैस खत्म होने की बात की जा रही है, बंदिश की बात की जा रही है गवर्नमेंट की, वो एक राइट डिसीजन है। बिल्कुल बिल्कुल राइट डिसीजन। और इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि जो को जनरेशन करते हैं, जो अपनी स्टीम भी अपनी गैस से बनाते हैं, वो हाई एफिशिएंट भी होते हैं और उनका प्रोसेस फर्क होता है, उनका नहीं बंद किया जाएगा। नंबर 2, जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है, जब तक वो बिजली का कनेक्शन नहीं लेंगे उनको नहीं बंद किया जाएगा। नंबर 3 कि अगर आपको जो पहले गैस इस्तेमाल करता था बिजली करेगा तो वो इंक्रीमेंटल इस्तेमाल होगा उसका, तो इंक्रीमेंटल बिजली के ऊपर जो अभी तक आपने जो निर्ख रखे हैं अगले 3 साल के, वो 12 रुपए 96 पैसे के। अली, प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आ रही है। बहरहाल जब हम बात करते हैं कौमी मफाद की तो उस वक्त की पॉलिसी को देखना चाहिए, उस वक्त जो लाइन ऑफ एक डायरेक्शन है उसको देखना चाहिए, और साथ ही साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान में मौजूदा गैस बहरान और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं।